हाय स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी। तो अच्छे से हैं। आज फिर हम हाजिर हैं नए पैटर्न पर, नए सवाल पर। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप ये सवाल पढ़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए भाई। सब मस्त हैं, बहुत मज़े से हैं। हाँ अच्छा, हम भी मज़े से हैं। तो चलिए, आज ये पैटर्न है। इस पैटर्न पर मैं सवाल लाया हूँ, मिनिमम 3 सवाल जो इस पर बनता है, और आप इसे समझ लेते हैं तो इसे रटना नहीं है। हर साल 2-3 नियम से बनता है, पर मैं समझता हूँ अपनी से वन ऑफ द बेस्ट मेथड से पढ़ाऊँ, और इसे नोट्स बना जाइए। जब भी ऐसा सवाल आता है उसे आसानी से बना लेने वाले हैं। तो मैं जितना भी सवाल पढ़ा रहा हूँ सब परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, चाहे रेलवे में हो, SSC में हो, स्टेट्स लेवल हो, ये सवाल सभी परीक्षाओं में आए हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लिया जाए। अभी वही चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए समझते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट इज मेड। लेट्स सी हाउ इट इज मेड। ध्यान दीजिए, ऐसे सवाल जब भी आए तो इन्हें रटना नहीं है। यहां जब भी सवाल आए तो मिलाइए, सेल प्राइस पर बात हो रही है, सेल बारे में बात हो रही है, यानी बेचने बारे में। यहां भी है सेल शब्द जुटा हुआ है और यहां भी सेल शब्द जुटा हुआ है। तो यहां दोनों स्थान पर यदि समान वर्ड दिया हो तो सीधा सीधा इसे बनाना है। सबसे आसान नियम, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर तुरंत बाद वाली राइट साइड वाली जो वैल्यू है ऊपर। यदि प्रॉफिट होता है तो इस 30 में से ये 10 माइनस लेते हैं, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में से माइनस लेते हैं और वही नीचे उतार देते हैं। यानी 30 में से 10 माइनस लिए तो 20 इंटू 100। 10 से 2 बार में डिवाइड होता है, 2 से यह 50 बार में, यानी यही होता है 50%। मजा आया? जादू है, जादू। समझिए, जब भी ऐसा सवाल है और दोनों स्थान पर सेल बारे में बात हो रही हो, सेल प्राइस पर बात हो रही हो, बेचने बारे में बात हो रही हो, तो हमेशा इधर राइट साइड वाली वैल्यू है ऊपर। और यदि लाभ हो रहा हो, यदि हो रहा हो लाभ, तो 30 में से 10 माइनस लीजिए, लेफ्ट वाली वैल्यू में से राइट वाली वैल्यू माइनस लीजिए और उसे नीचे उतार दीजिए और मल्टीप्लाई 100 से ले लीजिए। हल लेते हैं, 10 दूना 20, 2 से डिवाइड लेते हैं 50%, यही हो जाता है आंसर। इसे दूसरे नियम से बनाना जरूरी नहीं है, मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट मेथड से। इसी पर हम चलते हैं, दूसरा सवाल भी समझाते हैं। चलिए जुड़े रहिए। हाय फ्रेंड्स, चलते हैं उसी पैटर्न पर। दूसरा सवाल, उसमें लाभ हो रहा था, प्रॉफिट हो रही थी, इसमें हो रहा है लॉस। अब इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहां दिया हुआ है 33 मीटर बेच रहा है तो उसे 11 मीटर बराबर लाभ हो रहा है, 11 मीटर बराबर हानि हो रही है। तो आपसे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। दिया है 33 मीटर बेचने पर 11 मीटर बराबर हानि होती है, तो परसेंटेज लॉस यानी हानि आपसे पूछ रहा है। मैंने अभी बताया है आपसे, यदि यहां पर सेल शब्द दिया है, बेचने बारे में चर्चा, और यहां भी सेल प्राइस दिया है, तो हमेशा जानिए, चाहे लाभ हो या हानि हो, परसेंटेज लॉस राइट साइड वाली वैल्यू ऊपर। अब ध्यान देना, मैंने बताया था जब लाभ होता है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में से राइट साइड वाली वैल्यू माइनस लेते हैं, परंतु जब लॉस हो, हानि हो, तो ये दोनों वैल्यू जोड़ देते हैं, अर्थात 33 और 11 जोड़ देते हैं। 33 और 11 जोड़ते हैं तो 44 होता है, इंटू मल्टीप्लाई लेते हैं 100 से। 11 से अभी 4 बार में डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड लेते हैं 25, अर्थात व्यापारी है उसे लॉस हुआ 25%। जब भी ऐसे सवाल आए तो पहले हमेशा आप मिलाइए, दोनों स्थान पर सेल बारे में चर्चा तो नहीं हो रही है, बेचने बारे में चर्चा तो नहीं हो रही है। यदि बेचने बारे में चर्चा हो रही है तो हमेशा जानिए, जब भी
राइट साइड वाली वैल्यू ऊपर उतार लेते हैं। यदि लाभ होता है तो लेफ्ट में से राइट माइनस लेते हैं, बटे में उतारते हैं। परंतु यदि हानि हो तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड वाली वैल्यू जोड़िए, उसे नीचे लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100। 11 से डिवाइड लेते हैं 4 बार में होता है, 4 से डिवाइड लेते हैं 25, अर्थात जो उसे हानि हुई वो हुई 25%। तो ये वो पैटर्न था जब इसमें दोनों स्थान पर सेल बारे में चर्चा हो रही थी, वस्तु बेचने बारे में चर्चा हो रही थी। अब नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं, जब वस्तु सेल और परचेज दोनों बारे में चर्चा हो तो उसे जिस मेथड से बनाया जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो चलिए अब इसी पैटर्न पे तीसरा सवाल हम लाए हैं। मजा आ रहा है? हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा मजा तो आना ही है भाई, मजा ना आए तो फिर हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। जो इतना मैं समय दे रहा हूँ अपनी व्यस्त लाइफ में से, तो मज़ा आना चाहिए और आप इसे फ़ायदा उठाइए। जो बच्चे मुझसे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे थे उन्हीं लिए मैंने व्यवस्था बनाया, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ पा रहे थे वो तो जान ही रहे हैं, जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे थे उन्हीं लिए व्यवस्था है। तो आप भी फ़ायदा उठाइए और समझिए। तो चलिए इस पैटर्न पर समझते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो दिया है 33 मीटर बेचने पर 11 मीटर परचेज प्राइस बराबर लाभ होता है। ध्यान देना, अभी पिछले सवाल जो आप पढ़े थे तो दोनों स्थान पर सेल प्राइस पर चर्चा हो रही थी, सेल बारे में बात हो रही थी, बेचने बारे में बात हो रही थी। अर्थात यहाँ बात हो रही है एसपी बारे में और यहाँ बात हो रही है सीपी बारे में, अपोजिट है। जब भी यह सवाल है, पिछले 2 सवाल आप पढ़े हैं तो उसमें यहाँ भी सेल बारे में चर्चा हो रही थी, यहाँ भी सेल प्राइस बारे में चर्चा हो रही थी। पर इसमें जो है यहाँ सेल प्राइस है, यहाँ परचेज प्राइस है। चाहे बहुत बार सवाल आता है यहाँ परचेज प्राइस होता है, यहाँ सेल प्राइस होता है। तो इस मेथड पर बनाना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसे सवाल जब भी आए तो समझिए। लेट्स हाउ इट इज मेड। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट अर्थात प्रतिशत लाभ बराबर। तो ऐसे सवाल जब भी आए जिसमें दोनों स्थानों पर डिफरेंट अर्थात यहाँ सेल बारे में चर्चा हो रही हो और यहाँ परचेज बारे में चर्चा हो रही हो, तो जो राइट साइड में वैल्यू दिया है उसे ऊपर और जो लेफ्ट में वैल्यू दिया है उसे नीचे इंटू 100। इसमें प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, इसमें प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, सीधा सीधा मान भरते हैं जब यहाँ अपोजिट वर्ड चर्चा में हो। तो इसे इस मेथड से बनाते हैं और बहुत जल्द आप प्रश्न पढ़िए, तुरंत उत्तर दीजिए। तो 11 से डिवाइड लेते हैं 3 बार में, ये हुआ 100/3%, या इसे बदलते हैं तो 33/133 से 1/3%। इतना परसेंट हुआ उससे लाभ। तो जब भी ये सवाल आता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप इस मेथड से बनाते हैं तो बहुत जल्दी बना लेने वाले हैं। सोचिए जो बच्चे बेस से बनाते हैं वो लंबा समय जाता है, जब से वो पहला सवाल बनाते हैं दूसरा बच्चा उस पर 4 सवाल बना जाता है और वो पिछड़ जाते हैं। इस जमाने में स्पीड बड़ी जरूरी है। मान लीजिए आप स्लो बनाते हैं, मेथड्स नहीं मालूम है, तो आप यदि 60 सवाल बनाए तो उतने समय दूसरा बच्चा 80 सवाल बना पाता है। तो जो ज़्यादा बनाया है तो समझिए वही चयनित होता है, जो नहीं ज़्यादा बनाता है वो चयनित नहीं होता है। इसीलिए हमें परिशुद्धता जरूरी है, साथ ही स्पीड भी जरूरी है, शॉर्ट मेथड्स भी जरूरी हैं। जैसे ही आप सवाल पढ़ें तुरंत आंसर मालूम हो जाता है, तो समझिए ये सबसे बेस्ट रूल है। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो इस पैटर्न पर मैंने 3 सवाल बता दिया है, आप इसी मेथड से बनाएं। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे दिन नए पैटर्न पर।